आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब गणपत डे 3, यारियां 2 डे 3, टाइगर नागेश्वर राव डे 3, इन तीनों की भाई साहब ऑफिशियल कलेक्शन भी और आज डे 3 की भी कलेक्शंस आ चुकी हैं। तो देखते हैं कि आज कौन सा नया कारनामा हुआ है। मतलब कि गणपत यारिया 2 की बात कर रहा हूं, टाइगर नागेश्वर राव की तो कलेक्शन बिल्कुल ठीक चल रही है, जंप भी आ रहा है। अब मजे की बात यह कि यारिया 2 भाई साहब आज डे 3 में जंप ले रही है, कितना जंप। और उसके साथ भाई साहब गणपत तो क्या ही, मतलब कि मैं अगर आपको बताऊं तो भाई गणपत की जो ओपनिंग है ना, वो ओपनिंग अक्षय कुमार की लाइनअप में आ चुकी है। मतलब पहले अक्षय कुमार 2 से 3 करोड़ की ओपनिंग ले रहे थे बॉलीवुड के अंदर। आपको पता भी है बॉलीवुड के बहुत से न्यू स्टार्स हैं, यानी कि टाइगर श्रॉफ, न्यू तो नहीं बोलूंगा, यंग स्टार्स मैं इनको बोलूंगा भाई साहब। टाइगर श्रॉफ है, वरुण धवन है, उसके अलावा भी बहुत से हैं, अपने कार्तिक भैया हैं। तो भाई इन सारों की ना पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 की 10 करोड़ आ ही जाती थी। अब अक्षय कुमार ही एक ऐसे स्टार थे बॉलीवुड के अंदर जिनकी ओपनिंग 2 करोड़ के आसपास आती थी, 2 से 30 करोड़। तो अब उनका पार्टनर भी आ चुका है जिसकी ओपनिंग भाई साहब आई है 2 से 3 करोड़ रुपए। सो अब गाइस इन्हीं पे मीम्स बन रही हैं, बड़े मियां छोटे मियां, कि इनकी जो अपकमिंग फिल्म आने वाली है उसमें क्या होगा। खैर सारी बातें छोड़कर इनकी क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ये कंप्लीट बताता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को कौन लाइक करेगा, ऑफ कोर्स आप जल्दी से करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा यारियां 2 की। भाई साहब डे 1 के अंदर ऑफिशियल कलेक्शन हुई 50 लाख रुपए। कल सैटरडे डे 2 के अंदर ऑफिशियल कलेक्शन हुई 55 लाख रुपए। जंप था भाई साहब, 5 लाख का जंप है, लेकिन जंप है। टोटल हो गया 1.05 करोड़। ओ ग्रॉस बनी 1.25 करोड़। ओवरसीज से नो कलेक्शन, टोटल 1.25 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन यारिया 2 की पहले 2 दिनों के अंदर। नाउ मूव करते हैं आज डे 3 पे, यानी कि संडे पे। भाई साहब आज डे 3 पे यारिया 2 60 लाख रुपए कमा रही है। भाई जंप है, क्या कर रहे हो, डे 1 में 50 लाख, डे 2 में 55 लाख, डे 3 में 60 लाख रुपए। भाई साहब जंप ऐसा कौन कर सकता है। वो अलग बात है कि ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ये मूवीज की लगभग डे 30 डे 40 पर आती है, लेकिन यारिया 2 की ये डे 1 डे 2 डे 3 पे आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन जंप जरूर है। डे 1 50 लाख, डे 2 55 लाख, डे 3 60 लाख। टोटल अगर मैं इसको करूं तो गाइस ये बन जाता है ऑलमोस्ट 1.65 करोड़, यानी कि यारिया 2 पहले 3 दिनों के अंदर नेट कलेक्शन 1.65 करोड़ कर रही है एंड ग्रॉस कलेक्शन 2.05 करोड़ कर रही है। सो अब इसके बाद कल मंडे पर क्या होने वाला है ये आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट मूव करते हैं गणपत के ऊपर। भाई साहब डे 1 2.5 करोड़ रुपए, डे 2 यानी कि कल सैटरडे 2.25 करोड़। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल सैटरडे पे मे बी थोड़ा बहुत जंप आ जाए, लेकिन डाउन चली गई भाई। डे 1 2.50 करोड़, डे 2 2.25 करोड़। कमाल की बात, टोटल हो जाता है 4.75 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन 5.60 करोड़ एंड ओवरसीज नो कलेक्शन मेरा भाई। टोटल कलेक्शन 5.60 करोड़। तो टाइगर श्रॉफ की लाइफ में भाई साहब गणपत एक ऐसी फिल्म थी जिसकी ओपनिंग इतनी मतलब कि बहुत ही लो गई है, बहुत ही लो गई है। उसके बाद अभी 2 दिनों में ये फिल्म ग्रॉस कलेक्शन में भी 10 करोड़ नहीं कर पाई, यानी कि डबल डिजिट में नहीं कर पाई। कितना, 5.60 करोड़। तो ऐसा तो कुछ बुरा हुआ है ना। अब गाइस ये टाइगर श्रॉफ को समझना चाहिए। देखिए पर्सनली अगर मैं बताऊं, मेरा ये मानना है कि एक डायरेक्टर एक एक्टर को निचोड़ लेता है अगर उस डायरेक्टर में काबिलियत हो। बेस्ट एग्जांपल दूं भाई साहब, वॉर के अंदर भी तो टाइगर श्रॉफ थे ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ऋतिक रोशन की वजह से वो चली, नो डाउट अबाउट इट, बट टाइगर श्रॉफ ने उसमें कैसा काम किया था। और टाइगर श्रॉफ की ये जो उड़ने वाली छलांगे होती हैं उसमें भी थी, बट सिद्धार्थ आनंद, आई थिंक सो, हाँ सिद्धार्थ आनंद ने उसको इस तरह से डायरेक्ट किया कि भाई हम एक बार खो कर रह गए। हम गाइस, मुझे तो खालिद नाम अभी तक याद है, नाम अभी तक याद है। हीरोपंती के अंदर भाई साहब टाइगर श्रॉफ का क्या नाम था मुझे नहीं याद, क्या नाम था, टाइगर ही नाम था ना, जो भी नाम था। एक बात करो ना, तो जो मूवी एक डायरेक्टर एक एक्टर को निचोड़ लेता है। सो अब टाइगर श्रॉफ को चाहिए कि वो किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करे जिसके अंदर काबिलियत हो, जो कि उनका फ्यूचर टॉप पे ले, क्योंकि इस बंदे की एक्टिंग में दम है भाई, कर सकता है ये एक्टिंग, बस इनको एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है। तो खैर दोस्तों, डे 1 2.50 करोड़, डे 2 2.25 करोड़, टोटल 4.75 करोड़, ग्रॉस बनी
25.60 करोड़। अगर मैं आज डे 3 का बताऊं तो डे 3 में अर्ली एस्टिमेट में जंप आया है 3 करोड़ रुपए, वो तो जब कल ऑफिशियल कलेक्शन है पता लगेगा, लेकिन 3 करोड़ अगर आता है, पहले 4.75 टोटल हो जाता है 7.75, मतलब कि टाइगर श्रॉफ जो कि इतने बड़े स्टार हैं उनकी गाइस एक फिल्म आई जिसका बजट 200 करोड़ रुपए है, जिसके लिए ऑडियंस ने वेट भी किया, उसके बाद भी पहले 3 दिनों में उसकी नेट कलेक्शन डबल डिजिट में नहीं जा पाई, कितना 7.75 करोड़। इतना नहीं, अगर मैं ग्रॉस बताऊं तो ग्रॉस बन रही है 9.60 करोड़ रुपए, ग्रॉस भी गई भाई साहब 10 करोड़ तक नहीं जा रही। सो अब इससे बाद मुझे लगता है टाइगर श्रॉफ को कुछ ना कुछ सोचना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी उनकी फिल्म हीरोपंती 2 बहुत बुरी फ्लॉप हुई थी, लेकिन उसकी ओपनिंग अच्छी आई थी भाई साहब, तो अब तो ओपनिंग में भी गए, यानी कि ऑफ कोर्स अक्षय कुमार के पार्टनर बन चुके हैं। नाउ हम मूव करते हैं भाई साहब टाइगर नागेश्वरा राव। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस फिल्म के रन टाइम को कम किया गया है, वो सारा क्या सीन है, क्योंकि मैं आपको अभी बता चुका हूं, मेरा एक बार फिर से बता दूं, मैंने ये मूवी नहीं देखी, लेकिन मैंने ये देखनी है, मुझे बस थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं, आज कल परसों में मैंने ये देखनी है। तो मुझे बताओ कि मेकर्स ने ये जो रन टाइम है ये क्यों कम किया, और ये जो रन टाइम कम किया ये क्या ये सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में कम किया या हिंदी में भी, क्योंकि ये फिल्म 2 लैंग्वेजेस में चल रही है, तेलुगु प्लस हिंदी, तो ये क्या सीन है, क्या इस फिल्म के बैड रिव्यूज हैं, मूवी अच्छी नहीं है? क्योंकि मैंने जहां तक सुना है मुझे तो मूवी के रिव्यूज अच्छे मिल रहे हैं, पब्लिक मतलब अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक जा रही है, तो इसके बाद क्या सीन है बताइएगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जहां तक बात है तो डे 1 में 6.55 करोड़, डे 2 में 4.13 करोड़, डे 2 में अच्छा खासा ड्रॉप आया, यानी कि कल सैटरडे पे जंप आना चाहिए था, तो क्यों आया बताइएगा। तो टोटल हो गई 10.68 करोड़, जिनमें तेलुगु से आया 10.3 करोड़, हिंदी से आया 38 लाख रुपीस, टोटल 10.68 करोड़, ग्रॉस बनी 12.45 करोड़, ओवरसीज से 1.55 करोड़, टोटल हो जाता है 14 करोड़ रुपए, 14 करोड़ रुपए। और अगर मैं आ जाऊं आज डे 3 पे तो अर्ली एस्टिमेट फिर 4.50 करोड़ का है, मतलब कम है भाई सब, ज्यादा होने चाहिए। तो अगर 10.68 में 4.50 आज का अर्ली एस्टिमेट डाल लूं बन जाएगा 15.18 करोड़, ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास। तो अब मुझे बताओ कि क्या कोई इशू चल रहा है क्या, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले 3 दिनों में 20 करोड़, कोई भाई कह रहा था कि इस फिल्म का बजट 55 करोड़ रुपए, अगर तो इतना है तो ये नेट कलेक्शन में मुझे लगता है बजट रिकवर कर लेगी, लेकिन सवाल ये है कि कल है मंडे, कल पता चलेगा इन तीनों मूवीज का, गणपत का, यारिया 2 का और फिर उसके बाद टाइगर नागेश्वरा राव के, इन तीनों मूवीज की कल मंडे पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आती है। बाकी आप लोग मुझे बताएं इन तीनों मूवीज में से आपने कौन सी मूवी देखी, आपको पसंद आई या नहीं पसंद आई, और इसके बाद आप कौन सी मूवी देखने वाले हैं। अभी तक के लिए तो होप सबको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली थैंक्स फॉर वाचिंग। वन वर्ड कहना तो क्या रहेगा? गणपत देख कर आए हो, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया, वो आप भी सारे आओ देखने। जैसे क्या क्या खास देखा? जो उन्होंने एक्शन किए ना, जैसे टाइगर श्रॉफ की बॉडी है वैसे सेम, मतलब स्टोरी में भी बहुत अच्छा था, और दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। परी का भी एक्शन देखा? हाँ, मुझे ऐसा करते मैं भी करूँ इसको देख के, तो बहुत अच्छा लगा था, इंस्पायर हो गई? या अच्छा, टाइगर श्रॉफ का जो मतलब कहानी कैसी लगी, और गणपत देख के आए हो, किਵੇਂ लगी? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਸੀ ਮੈਮ। की खास लगे मूवी? ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰॉफ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖਣ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬੂਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, स्टोरी अच्छी लगी? ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। स्टंट कर कैसी है मूवी? बड़े लग एक्टिंग